स्टूडेंट, आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीनू के एंड में स्वागत है। आज हम 21वां क्वेश्चन लेके आए हैं बाल विकास का, जो 2011 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। हमारा 21वां क्वेश्चन है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दृश्य साधन। दृश्य साधन। ठीक, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के दृश्य साधन के समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है। अध्यापक के दौरान शिक्षक पाठ्य सामग्री को समझाते हुए जिन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है वो सहायक सामग्री कहलाती है। आंखों से देखकर जिस सामग्री के माध्यम से हम समझते हैं या सीखते हैं वो दृश्य सामग्री कहलाती है। जैसे श्यामपट्ट, ये हो गया श्यामपट्ट, मानचित्र, ग्राफ आदि। ये सब चीजों को बच्चे देख के सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर होगा श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना या फिर प्रश्न पूछना। ठीक है, श्यामपट्ट पे लिखना या प्रश्न को हल करना, प्रश्न पूछना। उपयुक्त इससे मतलब ये सभी विकल्प हैं। मतलब श्यामपट्ट पे लिखना, प्रश्नों को हल करना तथा प्रश्न पूछना शिक्षण कुशलता से संबंधित है। शिक्षण कार्य को प्रभावित बनाने के लिए आवश्यक शिक्षक सभी शिक्षण कौशलों में कुशल हो। प्रमुख शिक्षण कौशल है श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, प्रतिपुष्ट कौशल। ठीक है, श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण कौशल और प्रतिपुष्टि कौशल। ठीक, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते उन्हें मतलब उन्हें क्या कह सकते हैं। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका आंसर होगा लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। ठीक है, इसका आंसर होगा फ्रोबेल ने। किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप है जो घरेलू शिक्षा से भी बदलकर अधिक औपचारिक शिक्षा में संक्रमित हो गया है। इस पद्धति के माध्यम से बच्चों को
रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है और उनमें बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है। फ्रोबेल ने प्री स्कूल शिक्षा का पहला संस्थान खोला जिसे किंडरगार्टेन के नाम दिया गया। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है एक टीचर से कि अगर स्कूल में अगर कोई अभिभावक, किसी बच्चे के अभिभावक अगर आपसे मिलने विद्यालय में नहीं आते हैं तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, मतलब टीचर उनसे बच्चों के अभिभावक से खुद मिलने जाएंगे। ठीक, इसका आंसर होगा उनसे मिलने। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे तथा उसे अपने बच्चे की शिक्षा, शैक्षिक कार्य आदि का ज्ञान अभिभावक को कराएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ठीक है, इसका आंसर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि विकास और वृद्धि के मनोविज्ञान पर आधारित है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूक्स ने लिखा है कि हमारे राष्ट्र की उन्नति का प्रमुख कारण हमारी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति है जिसे हमने बाल अवस्था में खेलों द्वारा प्राप्त किया है। सीलर एवं स्पेंसर के अनुसार खेलकूद का उद्देश्य बालक की शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है। ठीक, इसका आंसर होगा पठन विकार से। पठन विकार से, डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। डिस्कैलकुलिया गणितीय संक्रियाओं में कठिनाई से संबंधित होता है। अफेक्जिया मौखिक अधिगम में दोष से संबंधित है। डिस्ग्रेफिया लिखने में कठिनाई से संबंधित है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ठीक, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ करना चाहिए जिससे उनके अंदर हीन भावना न पनपने पाए तथा उन्हें इस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए जिससे उनके अंदर उत्साह का संचार हो और तथा जीवन पथ पर आगे बढ़ सके। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। ठीक है, इसका आंसर होगा नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ठीक, अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरणा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। बच्चों का ध्यान अत्यंत अस्थिर रहता है और थोड़े समय बाद दूसरी वस्तुओं में बदलता रहता है। केवल एक बात
जो है इस अंतर को भर सकती है, वो है उत्साह एवं रुचि का जागरण। यदि शिक्षक द्वारा कक्षा में ऐसा रोचक वातावरण बनाया जाए कि बच्चा उसमें रम जाए, जो बच्चे के ध्यान को सीखने के अच्छे ढंग से अभिप्रेरित किया जा सकता है। ठीक है। अभिप्रेरणा शिक्षण का महापथ है। अभिप्रेरणा 50% शिक्षण है। ऐसा कोई भी कार्य या ऐसी कोई भी वस्तु अथवा लक्ष्य जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए संचालित कर दे, अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, ठीक है, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में इसका आंसर होगा, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, क्या सहायता करनी चाहिए। की न्यून दृष्टि वाले बच्चे के साथ कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। जो बालक पूरी तरह से अंधे या काफी अधिक अंधे नहीं होते हैं, बल्कि जिनकी दृष्टि कमजोर या किसी और दोष से रंग संबंधी अंधापन, दृष्टि एकाग्रता संबंधी दोषों से युक्त होती है, उनकी शिक्षा प्राय सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ ही संपन्न होती है। उनके लिए सामान्य बालकों का पाठ्यक्रम होता है और उनको वैसे ही अधिगम देने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।